नमस्कार दोस्तों। उम्र का बढ़ना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर रोगी होकर के आंसू बहा करके जिंदगी जीना या राजा महाराजाओं की तरह ठाट बाट से और हंस करके जिंदगी जीना इंसान के हाथ में है। 70 वर्ष की उम्र के बाद शरीर धीरे से इंसान को सूचित करता है कि अब मेरे को आराम के साथ साथ मेरी सही देखभाल भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो इंसान है इसको अनसुना कर देता है और उसकी लाइफ स्टाइल गलत हो जाती है, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे अंदर से सूख जाता है, टूट जाता है और वो बीमार हो जाता है। लेकिन यदि इंसान तीन रूल को फॉलो कर ले, उनको मान ले, तो वो एक हैप्पी, हेल्दी और एक लंबी जिंदगी जी सकता है। आज के इस वीडियो में हम वही पर बात करेंगे कि ये जो 3 नियम है। पहला नियम है कि पर्याप्त पानी पीना, दूसरा नियम है कि इंसान खुल करके हंसे और तीसरा नियम है गहरी नींद ले। लेकिन ज्यादातर बुढ़ापे के अंदर इन तीनों नियमों को लोग भूल जाते हैं और अपना बुढ़ापा समस्या और एक बोझ बना लेते हैं। तो आज जानते हैं कि जो इंसान है उसकी बॉडी के अंदर, जो अडल्ट आदमी होता है उसकी बॉडी के अंदर 55 से 60% तक पानी होता है। लेकिन कई ऐसे ऑर्गन हैं जिसके अंदर पानी की मात्रा अधिक भी होती है। यानी बॉडी के अंदर 55 से 65% के अलावा जो हमारा जो किडनी है उसके अंदर 80% होता है, लीवर में 85% होता है, फेफड़ों में 83% होता है और मस्तिष्क और हार्ट में 73% होता है। और सबसे बड़ा जो है एक दर्दनाक समस्या यह है कि बुढ़ापे के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है, लेकिन उसको बुजुर्ग आदमी को प्यास कम लगती है। इस तरह से जो ये डिहाइड्रेशन से अनेकों रोग हो जाते हैं। उसको नींद की कमी हो जाती है, उसको कब्ज हो जाती है, उसका जो टॉक्सिन है शरीर के अंदर वो बाहर नहीं निकल पाता और वो अनेक रोगों की चपेट में आ जाता है। तो जो ये पानी की मात्रा है, सुबह उठती ही जो एक साधारण सा 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीने से शरीर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, आपकी कब्ज दूर हो जाती है और दिन के लिए पूरी एक एनर्जी प्राप्त हो जाती है। और दिन के अंदर भी आपको 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। बुढ़ापे के अंदर पानी जो है एक दवाइयों से भी ज्यादा काम करता है, लेकिन हम चाय पर चाय पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं और इस कारण से हम जो है अनेक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। हमारे जो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, कब्ज हो जाती है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और मानसिक रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। दूसरा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आदमी को दिल खोल करके हंसना चाहिए। आज डिजिटल युग में पहले से ज्यादा अच्छी आर्थिक हालत है, पहले से अच्छा आदमी खाना खा रहा है, पहले से लोग ज्यादा शिक्षित है, अच्छी सुविधा है, अच्छा मकान है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर लोग उदासीन और कष्ट में जीवन जी रहे हैं। हंसना लोग भूल गए हैं। तो खुलकर के हंसने से इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होता है और ये जितने भी सप्लीमेंट है, जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने भी टॉनिक है, उससे ज़्यादा फायदा करता है। और हंसने से जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो कम होता है और जो खुशी का हार्मोन है डोपामीन, एंडोर्फिन, इनका स्तर बढ़ जाता है, जिससे शरीर के अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है। और जब ये हार्मोन बढ़ते हैं तो आदमी का मूड ठीक हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी हो जाती है, उसका जो पेन है घुटनों का वो कम हो जाता है और उसका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। और ज्यादातर जो आजकल बुजुर्ग जो मेंटल रोग से ग्रस्त हो रहे हैं, अकेलेपन से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, वो तत्काल दूर हो जाते हैं। और मनुष्य को हंसने के लिए जो है एक सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी बातचीत के अंदर कुछ एक ऐसी चीज सीख लेनी चाहिए
कि जब वो चाहे अपने पोता पोती से बात कर रहा है या अपनी हम उम्र से बात कर रहा है तो वो खुद भी हंसे और दूसरों को भी हंसाए। यदि आप के बच्चे दूर रहते हैं और आप फोन पर बात कर रहे हो या व्हाट्सएप पर कर रहे हो तो उस समय भी आपको हंसी की बात बीच बीच में जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उससे आप खुद भी हंसोगे और अपने परिवार के सदस्यों को भी हंसाओगे और ये आपकी धीरे धीरे एक अच्छी आदत बन जाएगी। और आपका जो पेन होता है शरीर के अंदर, कब्ज रहती है, मानसिक रोग रहते हैं और जो दूसरा एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, मेमोरी लॉस पैदा हो जाता है, रात को नींद कम आती है, ये सारे के सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो दूसरा जो हंसी है इसको जी भर करके हंसना चाहिए और हंसने के लिए आप जो है कॉमेडी शो देखिएगा, पुरानी पिक्चरों के गाने सुनिएगा, कोई अच्छी किताबें पढ़िएगा, कोई लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लीजिएगा और हंसी मजाक की और लतीफों की जो है कुछ ना कुछ किताबें पढ़ करके अपने आप को भी हंसाओ, अपने दोस्तों को भी हंसाओ। और तीसरा है एक गहरी नींद। गहरी नींद, जो आदमी जब गहरी नींद लेता है तो उसके शरीर के अंदर पूरा रिपेयरिंग हो जाता है, यानी ये सर्विस सेंटर का काम करती है। तो गहरी नींद से आदमी जब सुबह उठेगा तो वो बिल्कुल ही फ्रेश उठेगा, उसका शरीर ताजा रहेगा और पूरा दिन वो एनर्जेटिक रहेगा। उसका जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड और फोकस बना रहेगा। दूसरा, उसके शरीर के अंदर जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी, उसके फेफड़े हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, हार्ट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और वो हमेशा एक सकारात्मक सोच उसमें बनी रहेगी। तो जो ये तीन चीजें हैं जो हमने ज्यादातर इनको छोड़ दिया है, भैया इनको अपनाओ और लंबी उम्र पाओ। ये साइंटिफिक जो है मतलब साबित हो चुका है। इन आदतों को हजारों वर्षों से हमारे पुरखे भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इनका अभ्यास करते थे और आज हमने इनको छोड़ दिया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनसे आपके बुढ़ापे के अंदर इतना बदलाव हो जाएगा, आपका बुढ़ापा पूरा एनर्जी से भर जाएगा, सुखों से भर जाएगा, रोग दूर हो जाएंगे, चेहरे पे मुस्कान रहेगी और बिल्कुल निरोग होकर के आप अपनी जो ये सेकंड पारी है इसको बहुत ही खुशहाल रूप से जी सकते हो। आखिर के अंदर यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके घर के अंदर आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या और कोई बुजुर्ग है तो उनको शेयर करिएगा ताकि उनके जीवन के अंदर भी एक मतलब इससे कुछ ना कुछ जो है फायदा हो जाए और उनके जीवन भी एक तरह से बदल जाए। बुढ़ापा कोई बोझ नहीं होता है। आप चाहते हो कि बुढ़ापा हैप्पी हेल्दी रहे तो दोस्तों ये जो तीन चीजें हैं कि जो है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, खुल करके हंसना, गहरी नींद लेना, तो इन चीजों का पालन करने से आप अपने एक लंबी और निरोग जीवन जी सकते हो। बुढ़ापा कोई समस्या नहीं है। यदि आप बुढ़ापे में बिल्कुल हैप्पी हेल्दी जीवन जीना चाहते हो तो इन तीनों जो रूल है, नियम है, इनका पालन करिएगा और इनका पालन करने से जो दिल होता है वो कभी भी अपने आप को बूढ़ा मत होने दो। खुल करके हंसो, जिंदा दिल रहो और गहरी नींद लो और हमेशा हमेशा के लिए जो भी है आपका जो जीवन का आखिरी जो ये चैप्टर है इसको जी भर करके जियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।